निरोगी नहीं हुआ और रोग और बीमारी आप बसा लाए और उसे बड़ा रोगी बना लाए। आपके बाबा महाराज का चिंतन क्या है, वो क्या कह रहे हैं? आपके मन बुद्धि का स्वास्थ्य आरोग्य कैसे रहेगा, वो कैसे स्वस्थ माने जाएंगे, कैसे निरोगी माने जाएंगे, जब उनमें से राग द्वेष। सबसे पहले इस संसार में विकारों की शुरुआत होती है राग से। हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और अपने शरीर शरीर से संबंधित सुख वैभव की जो सामग्री होती है, उनमें से किसी एक में भी पहले होता है राग। और उस हमारी रागित वस्तु में प्राप्ति में जो बाधक बनता है, उससे होता है हमारा द्वेष। और जब राग द्वेष हो जाते हैं तो चित्त की शांति भंग होती है। सबसे पहले किसी के प्रति राग होगा तो उसके विषय में सोचता रहेगा अच्छा अच्छा, उसके लिए अनेकों प्रकार की शुभ कामनाएं बनाता रहेगा, सुखद कामनाएं बनाता रहेगा। और जिसके प्रति द्वेष हो गया, उसके प्रति बस निरंतर रात दिन जहर उगलता रहेगा। ये सब क्रियाएं मन बुद्धि की, और अधिकतर कार्य है मन का। बुद्धि तो न्यायाधीश है, वो देखती रहती है कि मन कर क्या रहा है। तो सावधानी ये बरतनी होती है साधक को कि यहाँ संसार के पूरे कोने कोने में कहीं भी, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में, किसी भी स्थान में, शरीर में और शरीर से संबंधित जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, किसी में भी राग नहीं होने पाए, इसकी सावधानी बरतनी चाहिए। यदि संसार में और परमात्मा के इसी चरणों में, अध्यात्म में, यदि आप अपना मंगल चाहते हैं और शांति प्राप्त करना चाहते हैं और आनंद से जीवन जीना चाहते हैं, तो संसार के किसी भी कोने में कहीं भी राग नहीं होना, इसको रोका जाए। तो आपके प्राण प्यारे बाबा महाराज का चिंतन सबसे पहले आपको राग से बचने की बात कहता है। और राग जब हो गया और उसमें प्राप्ति में कोई बाधक हुआ, उससे द्वेष हो गया, फिर क्या होगा? आपकी स्वयं की जितनी भी पावर होगी, जितनी शक्तिशाली आप होंगे, धन बल, जन बल, पद बल, नेतागिरी का बल, बेवकूफी का बल, मार अपना जो है मंद बुद्धि, दुर्बुद्धि का बल, शाब्दिक योग्यता का बल, सामाजिक बल, आर्थिक बल, जो भी है, उस बल के हिसाब से आपका अहंकार जागृत होगा। और उस रागित वस्तु के बीच में आने वाले, आड़े में आने वाले व्यक्ति के प्रति अहंकार से आप अनुचित कदम उठाने का प्रयोग करेंगे। फिर क्या होगा? बोले छल कपट। फिर आप छल कपट करेंगे, छल कपट से उसको अपने मार्ग से हटाने का प्रयास करेंगे। क्रम है ये, क्रम, एक सीढ़ी, जीना है आपको छत पर चढ़ने का। तो ये है नीचे कुआं में उतरने का, पतन की ओर जाने का, ये जीना है। दोबारा फिर सुन लें, बहुत आवश्यक है। ध्यान नहीं है, चिंतन नहीं है, जरा भी माला खूब घसीट लो, रात दिन घसीटो, लेकिन राग द्वेष से मुक्ति नहीं हो पा रही है। दूसरों के दोष देखने से मुक्ति नहीं हो पा रही है। अपने तो निकाल लो, दूसरों के तब निकालोगे। तो बाबा महाराज सीढ़ी लगा रहे हैं, मेरा अपना कुछ नहीं है इसमें। ये बाबा का संदेश आप तक पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूं। केवल एक मध्यस्थ हूं मैं, और मेरी कोई औकात नहीं है। मत कहीं आप मेरी जो है योग्यता मान बैठो, मेरी कोई योग्यता नहीं। मैं तो आपसे भी गया बीता हूं। आप में जितने नहीं होंगे, ये अच्छी अच्छी बातें जो सुना रहा हूं, मेरे में आपसे 100 गुनी ज्यादा है।
तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में काम में लाइए। अपना जीवन परिष्कृत करिए, शुद्ध करिए, पवित्र करिए, निर्मल करिए और सुखद बनाइए। तो सबसे पहली सीढ़ी है नीचे उतरने की, पतन की, कुआ की जाने राग। फिर उसके और मेरे बीच में आने वाले के से होता है मेरा द्वेष, और द्वेष जब हो गया तो उसको हटाने के लिए फिर मेरा जागृत होता है अहंकार। जितनी मेरी पावर होगी, धन बल, जन बल, बुद्धि बल, बाहुबल, पद बल, नेतागिरी बल, जो भी जितने बल हैं, छल बल, तो पहले ये अहंकार जागृत होगा। और अहंकार आकर के यदि वो व्यक्ति सीधे सीधे आपसे नहीं झुक रहा है या आपके मार्ग से नहीं हट रहा है, तो फिर आप करेंगे छल, कपट। एक एक सीढ़ी उतर जाएंगे आप, पतन की ओर जा रहे हैं आप। फिर दंभ है कुछ और दिखाएंगे कुछ, कपट करेंगे आप, ऊपर से मीठे और भीतर से छुरी, ये कपट हो गया। कटुता, चित्त में कटुता तो आ ही जाएगी, कड़वाहट। रूक्षता, रूखापन, मधुरता, मिठास खत्म हो जाएगी, व्यवहार में आप रूखे हो जाएंगे। कठोरता, निर्दयता आ जाएगी, आपका हृदय कठोर हो जाएगा, उसमें जो पिघलना था, सुकुमारता थी, कोमलता थी, बह जाता था आंसुओं में, वो नहीं, कठोरता आएगी इसके प्रति। पारुष्य, पुरुष शब्द से ये पारुष्य हुआ, भाववाचक संज्ञा। पौरुषत्व जो है तुम्हारा कठोरता में बदल जाएगा। जहां परहित में लगना चाहिए था आपका पौरुषत्व, आपकी शक्ति, आपकी मानवता, वो अब उसको बीच से हटाने के लिए, उसको दुख पहुंचाने के लिए, उसको मिटाने के लिए उसमें शक्ति लगेगी आपकी। ईर्ष्या, ये तीन शब्द हैं, असूया, ईर्ष्या और घृणा। अपने से बड़े जो हैं उनके गुणों में दोषारोपण करना, दोषारोपण करके उनसे जलना, इसे कहेंगे असूया। अपने बराबर वालों से उनकी अच्छाइयों में, उनके दोषों में, उनके गुणों में दोष देखना और दोष देख करके उनको पीछे गिराने की कोशिश करना, उनसे जलना, इस जलन का नाम है ईर्ष्या। बराबर वाले अपने से छोटे हैं, उनके गुणों में दोष देखना और दोष देख करके उनको भी अपने रास्ते से हटाने का प्रयास करना, ये हो गई घृणा। व्यवहार एक ही है, लेकिन बड़ों से, बराबर वालों से, छोटों के प्रति, ये तीन, इसकी कैटेगरी, तीन क्लास है। ये घृणा हुई। अब आता है तेजोमय द्वेष। तेजोमय द्वेष है दूसरे को, दूसरे के तेज को, दूसरे की प्रतिभा को, दूसरे की शक्ति को बर्दाश्त ना करना, और बर्दाश्त ना करके उससे ईर्ष्या होना, जलन होना, उससे कटना भीतर भीतर, ये तेजोमय द्वेष है। मद, अपने रूप का, अपने यौवन का, अपनी योग्यता का, बुद्धि बल का, बाहुबल का, धन बल का, तो भीतर से ठसक रहती है, एक गुमक रहती है, एक नशा जैसा रहता है, दूसरों को गिनता नहीं है उसमें, उसे मद कहते हैं। भक्ति का भी मद होता है, एक सात्विक मद, एक तामसिक मद। तामसिक मद तो बहुत खतरनाक होता है, हम भक्त हैं, सामने वाला तो अभक्त है, हम पूरे आस्तिक है, वो नास्तिक है, ये तामसिक मद हो गया। और सात्विक मद क्या है? निरंतर प्रेम छके झूमत फिरें,
तन को तनकन ज्ञान, नारायण दृग जल भरे, यही प्रेम पहचान। बस नैना बरसते रहे प्रियतम की याद में, होश नहीं है शरीर का भी। वो नशा भक्ति का, वो प्रेम का, वो आनंद का, जिसमें आत्मा झूमती रहे, ये सात्विक मद है भक्ति का। तो मद हुआ। और इसके अतिरिक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो आदि विकार हैं, जितने भी ये विकार है, उसके अतिरिक्त अन्य भी, इनमें से एक की भी छाया अपने हृदय में, अपने मन में, अपने अंतःकरण में कहीं दिखाई ना दे जाए, ये पहली सीढ़ी हुई मन को निरोगी बनाने की। विकार निष्कासन करने का जो काम है, घर की सफाई करते हैं ना दीपावली में, सारे सामान को बाहर निकाल के रखते हैं, तो पहले मन रूपी कमरे में से ये विकार रूपी जो हराया कूड़ा करकट, जो भंगार भरी है, इसे निकाल के घर से बाहर रखो। इसके विपरीत फिर क्या करना है, उसकी झराई सफाई करके जितने भी सद्गुण हैं साफ सुथरा करके, झाड़ झूड़ के अंतःकरण को बाहर कर दिया इसको, और भजन की झाड़ू, हरि नाम की झाड़ू लगा दी, और प्रभु के चिंतन के जल से, अश्रु जल से फिर सद्गुणों की कलई या पेंट घोल के उस हृदय रूपी घर को, अंतःकरण रूपी मन रूपी घर को फिर डेंट पेंट करना, पुताई करना। उसके बाद ये सारे सद्गुण, दुर्गुण बाहर कर दिए। अब सद्गुण भंडारण क्या, इसके विपरीत जितने भी सद्गुण हैं, सरलता, विनम्रता, सरसता, मधुरता, सुशीलता, अमानित्व, क्षमाशीलता, दीनता, भावुकता, पर दुख कातरता, निरंकारता, आदि आदि जितने भी सद्गुण हैं, उन सभी को अपने हृदय रूपी कमरे की अलमारियों में लगाते जाना, सजा देना हृदय को।